हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सॉफ्ट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इस टॉपिक के ऊपर पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर पीक लेवल तक एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और इतने सारे क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। द टर्म सेक्युलर स्टेट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स। ये जो टर्म सेकुलर स्टेट है हमारा प्रीएम्बल में मेंशन करा गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे मेंशन करा गया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सटीक उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि स्टेट हैज नो रिलीजन्स ऑफ इट्स ओन, यानी कोई भी राज्य का, कोई भी हमारा देश का कोई बेसिक रिलीजन नहीं है। बेसिक मतलब कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि हम मानते हैं इस धर्म हमारा ऑफिशियल है, इस तरह कुछ भी नहीं है। यानी कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट्स। इट्स मीन्स स्टेट डज नॉट आइडेंटिफाई विथ और फेवर एनी रिलीजन्स, यानी कि स्टेट को आइडेंटिफाई किसी रिलीजन्स के आधार पर नहीं करा जा रही है और किसी रिलीजन के सपक्ष में हमारी स्टेट नहीं है, ठीक है ना। इट रेस्पेक्ट्स ऑल फेथ्स इक्वली एंड एंश्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। ये क्या कर रही है, सारे जो रिलीजन है सबको क्या कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है और फ्रीडम दे रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे बने रहे, ये सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल। ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कौन सा एंशिएंट प्रिंसिपल से ये आधारित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है सटीक उत्तर, सर्वधर्म संभव। ये जो एंशिएंट लाइन है इससे हमारा सेक्युलरिज्म ये जो टर्म है, ये कॉन्टेक्स्ट है, प्रेरित है, ठीक है। जैसे कि द फ्रेज सर्वधर्म संभव मीन्स इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स रिफ्लेक्टिंग इंडियाज इंक्लूसिव एंड टॉलरेंस अप्रोच ऑफ फेथ। यानी कि सारे धर्म को इक्वल प्रायोरिटी दिया जा रही है, रेस्पेक्ट दिया जा रही है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स ये इंश्योर करा जा रही है। और ये जो एंशिएंट टर्म था सर्वधर्म संभव, ये इस तरह शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। इन इंडिया सेकुलरिज्म इम्प्लाइज। इंडिया में जो सेकुलरिज्म ये टर्म ये क्या दर्शा रही है, क्या इम्प्लाई कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। इंडिया में इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय स्टेट्स। यानी कि द इंडियन सेकुलर मॉडल्स मीन्स नो रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेशंस एंड इक्वल रेस्पेक्ट फॉर एवरी फेथ। यानी कि यहाँ पर कोई भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं चलती है, ठीक है। और सारे रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट दिया जा रही है। देखिए ये जो क्लासेस है हम पूरा ग्राउंड लेवल से पीक लेवल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, सेट हो जाए। इसलिए इजी से लेकर पूरा हार्ड लेवल तक प्रैक्टिस करा जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स बिकॉज। इंडियन सेकुलरिज्म जो है ये डिफर कर रही है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से। किस तरह, वेस्टर्न में क्या चल रही है जो कि इंडियन सेकुलरिज्म उससे डिफर कर रही है, अलग है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, सी ठीक रहेगा। जैसे कि इट को एग्जिस्ट विद कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये किसे लेके को एग्जिस्ट कर रही है, इंडिया में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है
एंड स्पिरिचुअलिटी है, ये भावनात्मक कॉन्सेप्ट जो है, हमारा जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, इससे ये लेके ये डिफर कर रही है। जैसे कि द वेस्टर्न मॉडल अनलाइक स्ट्रिक्टली सेपरेशंस, इंडिया सेकुलरिज्म अकोमोडेट्स रिलीजन्स वाइल मेंटेनिंग द स्टेट न्यूट्रलिटी। देखिए वेस्टर्न मॉडल में यहाँ पर रिलीजन्स अलग है और जो अदर जो डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट वो अलग है, पर इंडिया में सारे चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर सेकुलर न्यूट्रलिटी बन रखा गया है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन सेकुलरिज्म। इनमें से क्या इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। ये किस आधार पर डिस्क्रिमिनेट करा जा रही है, फेथ के आधार पर, बिलीव के आधार पर। ठीक है, यानी कि इंडियन स्टेट्स डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एमंग सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन बिलीव। यानी कौन किस धर्म को अपनाते हैं इस आधार पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा रही है। ठीक है, सारे सिटीजन को सेम प्रायोरिटी दिया जा रही है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द स्टेट इन इंडिया कॉन्सिडर्स रिलीजन्स एज। इंडिया का जो स्टेट है ये रिलीजन को किस तरह कंसिडर कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, ए प्राइवेट अफेयर ऑफ ए सिटीजन। यानी कि ये व्यक्तिगत मामला है, ये सिटीजन का व्यक्ति मामला है, वो चाहे जो जिस धर्म चाहे ले सकता है। जैसे कि रिलीजन कॉन्सिडर्स ए पर्सनल चॉइस, ये उसका पर्सनल चॉइस है। एंड द स्टेट रिमेन न्यूट्रल्स इन रिलीजन मैटर, यानी स्टेट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि तू ये धर्म ले ये नहीं ले, इस तरह कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट, इस मामले में वो न्यूट्रल रहेगा स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच राइट अलाउज सिटीजन्स टू बिलीव और नॉट टू बिलीव इन रिलीजन्स। इनमें से कौन सा राइट सिटीजन्स को अलाउ कर रही है क्या बिलीव करना है और क्या नहीं बिलीव करना है रिलीजन के मामले में, यानी कि वो क्या बिलीव किस धर्म को अपनाएगा या फिर किस धर्म को नहीं अपनाएगा। ये जो राइट उन्हें मिला है ये कौन सा राइट है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो राइट है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रखा गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी दे रही है द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस रिलीजन्स इंक्लूडिंग द राइट नॉट टू बिलीव, यानी कि वो कोई भी धर्म ले सकता है नहीं ले सकता है, वो उसके ऊपर तय किया गया है। वो चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकता है, उसका ये चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। और ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें इसके बारे में जानकारी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय, यानी कि इनमें से किस अमेंडमेंट किस संशोधन के दौरान ये जो वर्ड सेक्युलर था इसे ऐड करा गया था प्रीएम्बल में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42 अमेंडमेंट्स, यानी कि 42 अमेंडमेंट्स दौरान इसे इसके साथ साथ सोशलिस्ट, समाजवाद एंड धर्म निरपेक्षता, ये जो दो वर्ड है सेकुलर, इसे प्रीएम्बल में ऐड करा गया था कब 1976 में 42 अमेंडमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द क्वेश्चन ऑन द भारत केस जो कब हुआ था 1973 में ये केस हुआ था, इज फेमस फॉर द एस्टेब्लिशिंग व्हिच डॉक्ट्रिन, यानी कि इनमें से किस सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने के लिए ये केस बहुत फेमस हुआ था। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, यानी कि इन दिस लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर्स कांट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट,
यानी कि ये जो केस हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया था कि ऐसा सिद्धांत लिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पार्लियामेंट किसी भी संशोधन दौरान चेंज नहीं कर सकता है। ये इस तरह राय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, इन व्हिच ईयर वाज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस डिसाइडेड, यानी कौन से साल ये जो दोनों केस है, केशवानंद भारती केस एंड स्टेट ऑफ केरल केस, ये डिसाइड करा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किस साल ये डिसाइड करा गया था। जैसे कि दिस हिस्टोरिक जजमेंट वाज डिलीवर इन 1973, ये जो हिस्टोरिकल जजमेंट आया था कब आया था, 1973 में आया था। ठीक है, और ये क्या करा, शेपिंग द फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन इंडिया। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह का, क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है या फिर क्या नहीं लाया जा सकता है, ये जो सारा तय किया गया था इस अमेंडमेंट के दौरान ये तय करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केसेस, केशवानंद भारती केस के आधार पर द प्रिएम्बल इज, प्रिएम्बल क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, प्रिएम्बल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस केस के दौरान। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिएम्बल क्या बन गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, ये हिस्सा बन गया, हिस्सा बन गया। जैसे कि तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रिएम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स बेसिक फिलोसफी। और ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका जो बेसिक फिलोसफी है, बेसिक फिलोसफी का ये रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया देखिए, जैसे द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केसेस, केशवानंद भारती केसेस में सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब द प्रिएम्बल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिएम्बल को किस तरह डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट, यानी कि प्रिएम्बल बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे कि द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिएम्बल एक्सप्रेस द नोबल विजन्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल विजन्स है एंड गाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक रखने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमिंग करा गया है उसमें आइडियल जो ऐड करा गया है उसमें कोई छेड़खानी ना हो, ये सुनिश्चित करता है ये प्रिएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया देखिए, which article deals with the powers of amendments of the constitutions। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट्स करा जा रही है किस अनुच्छेद के आधार पर करा जा रही है और किस आर्टिकल में, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 empowers parliament to amend the constitution but within the limit of the basic structures, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़खानी नहीं करा जाएगा, उस आधार पर हमारा पार्लियामेंट में जो कुछ भी संशोधन हो रही है वो पार्लियामेंट उस तरह करेगा। ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़खानी नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर एनी अमेंडमेंट्स मोस्ट रिमेन्स, जो कोई भी अमेंडमेंट हो रही है ठीक है किस तरह रिमेन रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद इन द ब्रॉड कंट्रोल कंटर्स ऑफ द प्रिएम्बल्स, यानी कि प्रिएम्बल के अंदर ये काम करेगा, यानी प्रिएम्बल को प्रायोरिटी दिया जाएगा कोई भी संशोधन हो रहे तो। और प्रिएम्बल ये कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं लाया जाएगा, ये कह रही है। जैसे द कोर्ट रूल्ड दैट नो अमेंडमेंट्स कैन ऑल्टर एंड एसेंस ऑफ द प्रिएम्बल्स और द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भावना है और प्रिएम्बल का जो सार है ठीक है उसमें कोई बदलाव नहीं करा जाएगा,
कोई भी अमेंडमेंट इस तरह नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट कंटेंट्स, यानी प्रीएम्बल्स रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या ऐड है जो कि ऐसा दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि फंडामेंटल्स वैल्यूज एंड विजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रीएम्बल में क्या ऐड करा गया है, जो हमारा फंडामेंटल वैल्यू है उसे ऐड करा गया है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन को ऐड करा गया है। जैसे कि द प्रीएम्बल्स आउटलाइंस, इसका रूपरेख किस तरह रखा गया है, द कोर प्रिंसिपल जैसे कि सॉवरेनिटी हो गया, सोशलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, रिपब्लिक हो गया, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर में ये जो कोर प्रिंसिपल को ऐड करा गया है, ये प्रीएम्बल्स इस तरह का रूपरेख को दर्शा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स व्हाट लेड डाउन टू, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत रखा गया है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, वो क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, यानी कि उसके ऊपर क्या तरह किस तरह का कार्य होगा। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि लिमिट्स पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आया था उसके ऊपर जो राय आया था उसमें क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट करने का पावर है उससे लिमिट करा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि द डॉक्ट्रिन्स एंश्योर दैट द पार्लियामेंट्स कांट डिस्ट्रॉय और अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक फ्रेमवर्क, ये पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और अल्टर नहीं कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंदर इनमें से क्या चीज़ें जो अमेंडमेंट्स नहीं कर जा सकता है उसके ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि बी क्या कह रहे हैं, देखिए द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। द बेसिक स्ट्रक्चर्स मोस्ट रिमेन इंटैक्ट, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है ये अक्षुण्ण रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या शामिल करा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शामिल करा गया है बेसिक स्ट्रक्चर में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल करा गया है, जैसे कि द कोर वैल्यू, डेमोक्रेसी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया एंड रूल्स ऑफ द लॉ हो गया, यानी दोज कोर प्रिंसिपल्स फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आइडेंटिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी का फाउंडेशन यह बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल्स गाइड्स द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यानी प्रीएम्बल क्या कर रही है, गाइड कर रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या कर रही है, व्याख्या करने में जो गाइड कर रही है वो किस तरह। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी प्रोवाइडिंग द स्पिरिट एंड ऑब्जेक्टिव, ये क्या कर रही है, भावना और उद्देश्य को व्याख्या कर रही है। जैसे कि द प्रीएम्बल्स इज द फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस फॉर इंटरप्रेटिंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को व्याख्या करने में ये किस तरह काम कर रही है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल्स इज ऑफन कॉल्ड, द प्रीएम्बल को ऑफन हम और क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को क्या कहा गया है, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है, ठीक है। जैसे कि इट एक्सप्रेस द स्पिरिट, विजन्स एंड फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये सारे चीज़ें को शो अप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल्स रेफरेंस टू सेकुलरिज्म एंश्योर दैट, यानी प्रीएम्बल में रेफरेंस जो दिया गया है सेकुलरिज्म के ऊपर,
ये क्या सुनिश्चित कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, यानी कि स्टेट क्या करेगा, सारे जो रिलीजन्स है इसे इक्वली ट्रीट करेगा, यानी कि स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल्स टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, यानी कि स्टेट किस तरह रहेगा, सारे रिलीजन्स के ऊपर न्यूट्रल रहेगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन स्टेट का नहीं है, ठीक है। एंश्योरिंग इक्वल रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल फेथ, यानी कि यहाँ पर इक्वल रेस्पेक्ट को ये इंश्योर कर रही है, सुनिश्चित कर रही है, और जितने सारे भी फेथ है सारे को फ्रीडम दे रही है ताकि उसमें कोई स्टेट का इंटरफेयर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडिया सेकुलरिज्म, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर ट्रू है, सत्य है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर, क्या होगा इसका सत्य उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिलीजियस इक्वालिटी। ये क्या कह रही है, रिलीजियस इक्वालिटी प्रोटेक्टेड, ये दर्शा रही है। सेकुलरिज्म इस तरह कह रही है, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर ऑल कम्युनिटी, सारे संप्रदाय को ये इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, तुम अपना धर्म अपना सकते हो, उसमें भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरह का राइट्स उन्हें मिला है, ठीक है। इसमें स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म मेनली स्ट्रेस, यानी सेकुलरिज्म के ऊपर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो किसके ऊपर बल दे रही है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर, क्या होगा सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। देखिए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो क्या है, यहाँ पर चर्च में जो रूल्स रेगुलेशन वो अलग है, ठीक है, एंड स्टेट का रूल रेगुलेशन वो भी अलग है, यहाँ पर इंक्लूसिव नहीं रखा गया है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म एडवोकेट दैट ये दर्शा रहे स्ट्रिक्ट सेपरेशन, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करा जा रही है, यहाँ पर चर्च अलग है स्टेट अलग है, अनलाइक इंडियाज इंक्लूसिव मॉडल, ठीक है, इंडिया में इंक्लूसिव है, यानी कि सारे मिला कर रखा गया है। नेक्स्ट, इंडियन सेकुलरिज्म अलाउ द स्टेट टू, इंडियन सेकुलरिज्म जो है स्टेट को अलाउ कर रही है किस माध्यम, किस के ऊपर काम करने के लिए, या फिर क्या कर सकता है स्टेट इस रिलीजियस के मामले में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि इंटरफेयर इन रिलीजियंस फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक संस्कार के लिए रिलीजियस मामले में ये इंटरफेयर कर सकता है स्टेट। जैसे कि स्टेट कैन रेगुलर रिलीजियस प्रैक्टिस इफ दे वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स और सोशल ऑर्डर, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, यानी कि वो रिलीजन्स सोशल समाज की सुधार के लिए स्टेट इसके ऊपर इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैन एक्ट एज, यानी डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो सिद्धांत लिया गया है, यानी डॉक्ट्रिन कराया गया है, ये किस तरह कार्य कर रही है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ए सेफगार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, यानी कि संवैधानिक अखंडता को कैसे सुरक्षा प्रदान करा जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर उस तरह का सिद्धांत आया है। जैसे कि इट प्रिवेंट्स पार्लियामेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, यानी कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये प्रिवेंट कर रही है किससे, संसद को, क्या करने के लिए, क्या नहीं करने के लिए। जैसे कि जो पार्लियामेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है उससे कोई बदलाव नहीं कर सकता है, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इस तरह लिमिट दे रही है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रिटेड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह व्याख्या करा गया है इस केस, इस मामले के माध्यम से।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या राय दिया था? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन लाइट ऑफ द प्रियम्बल्स विजन्स। ये जो मामला है प्रियम्बल के विजन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण मामला था, ठीक है। जैसे कि द कोर्ट एम्फासाइज द प्रियम्बल्स प्रोवाइड्स द गाइडिंग विजन्स फॉर इंटरप्रिटेशंस, यानी कि संवैधानिक व्याख्या करने में जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, प्रियम्बल उस तरह एक्ट कर रही है, यानी कि प्रियम्बल के आधार करके और प्रियम्बल को एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रियम्बल्स वाज डिक्लेयर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी कि किस केस के माध्यम से, किस केस के जो राय आया था, जजमेंट आया था, उस जजमेंट के दौरान समाज प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहले बार हिस्सा माना गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशवानंद भारती केसेस। किस केस? केशवानंद भारती केसेस। जैसे कि इन द 1973 जजमेंट्स जो आया था, एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल्स। ये क्या एस्टेब्लिश करा? संवैधानिक दर्जा दिया प्रियम्बल को, ठीक है। नेक्स्ट, which part of the constitution contain the grand and noble visions of the Indian futures। इंडिया का जो फ्यूचर है, इनमें से किस भाग में, किस पार्ट में, उसके बारे में जानकारी प्रदान करा गया है। इनका क्या ग्रांट रहेगा, क्या नोबल विजन रहेगा? गेस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रियम्बल। इसमें ये दर्शा गया है प्रियम्बल में, द प्रियम्बल्स कैप्सुलेट्स द नोबल आइडियाज अपॉन व्हिच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स, यानी प्रियम्बल क्या कर रही है? शामिल कर रही है बहुत सारे नोबल आइडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैंड कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द प्रियम्बल सर्व एज ए फिलोसॉफिकल कंपास बिकॉज इट, यानी प्रियम्बल्स एक दार्शनिक कंपास की तरह काम कर रही है, ठीक है। फिलोसॉफिकल कंपास, इसका अर्थ क्या है? पर क्यों कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि स्टेट्स नेशनल आइडिया एंड वैल्यू, यानी कि स्टेट का नेशनल आइडिया रह पाए, आदर्श जो जातीय आदर्श ये रह पाए, और उसका जो मूल्यबोध वो भी रह पाए, यानी कि इट डायरेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स टू अपहोल्ड जस्टिस, यानी कि स्टेट का सारे अंग को ये निर्देश दे रहे कि न्याय के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर और फ्रेटर्निटी के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर वो क्या करेगा? इससे पॉइंट कर रखा गया ये रह पाए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो पाए और ये सारे सिटीजन को मिल पाए, ठीक है ना। ये इस तरह इंश्योरिटी दे रही है हमारा प्रियम्बल। नेक्स्ट, प्रियम्बल्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टुगेदर इंश्योर्स। ये जो दो पॉइंट है, प्रियम्बल एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये टुगेदर मिलकर क्या सुनिश्चित कर रही है? दोनों मिलकर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या सुनिश्चित कर रही है? यानी प्रोटेक्शन ऑफ द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। ये क्या दर्शा रही है? कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि बोथ एंश्योर दैट द फंडामेंटल्स आइडेंटिटी एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इंटैक्ट, यानी कि हमारे फंडामेंटल्स आइडेंटिटी रह पाए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो फिलोसॉफी है ये अक्षुण्ण न रह पाए, ये सुनिश्चित कर रही है डिस्पाइट अमेंडमेंट्स, यानी कि अमेंडमेंट हो पर इसमें कोई बदलाव ना हो, इसमें छेड़खानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द केशवानंद भारती केसेस 1973 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
यानी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एलिमेंट किस तरह रहेगा, इस केस के माध्यम से हमको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह जजमेंट दिया था। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कांट बी अल्टर्स थ्रू अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो राय आया था उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट हो रही इस अनुच्छेद के दौरान पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं करा जाएगा, इस तरह का जजमेंट आया था। यानी कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, बट कहाँ डिटेल्स और ऑल्टर इस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। विच इंक्लूड्स इट्स एलिमेंट्स, क्या क्या सत्ता इसमें शामिल है, जैसे कि प्रियम्बल सच है द सॉवरेनिटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया एंड डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट द बेसिक एलिमेंट्स एंड द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक एलिमेंट है और वैशिष्ट्य जो है एज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल्स इनक्लूड्स, प्रियम्बल में जो मेंशन किया गया है वो क्या क्या है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या क्या है, यानी सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया एंड रिपब्लिक हो गया। क्या क्या हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया एंड रिपब्लिक हो गया। दूज कोर वैल्यूज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो कोर वैल्यू है ये क्या कह रही है, क्या बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन रही है एंड व्हिच कांट बी चेंज एंड रिमूव थ्रू अमेंडमेंट्स। और ये जो कोर वैल्यू है इससे कोई भी अमेंडमेंट दौरान, किसी भी अमेंडमेंट दौरान इससे नहीं चेंज करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केसेस डिक्लेयर दैट, केशवानंद भारती केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह डिसीजन लिया था, डिक्लेयर करा था, राय दिया था। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन अमेंडेबल। यानी कि इस केसेस में राय दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा। यानी द रूलिंग एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्रिन्स लिमिटिंग पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर पार्लियामेंट का पावर को लिमिट करा गया था ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करे, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, ये जो आर्टिकल 368 है ये क्यों रखा गया है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्यों रखा गया है, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने के लिए इसे रखा गया था। यानी कि आर्टिकल 368 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए इसे रखा गया था, बट सब्जेक्टेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशंस। यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का लिमिटेशन को लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट्स, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, इस तरह कहा गया है। व्हिच अर्लियर केसेस ओपिनियंस वाज ओवररूल्ड बाय द केशवानंद भारती जजमेंट्स। यानी कि केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट है ऐसा, उससे पहले कौन सा जो केस हुआ था, इनमें से कौन सा केस था जो क्या करा कि जो इस केस का जो जजमेंट आया था उसके विपरीत आया था, और उस विपरीत जो जजमेंट आया था उससे अक्षुण्ण रखा था। गैस कीजिए उत्तर, कमेंट कीजिए। जैसे कि इस जजमेंट के दौरान हमारा प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना गया, हिस्सा बना गया, पर अर्लियर जो केसेस का जजमेंट आया था उसमें ऐसा कहा गया था कि हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये किस जजमेंट के दौरान हुआ था, गैस कीजिए। देखिए ये जो जजमेंट था वो था बेरीबरी यूनियंस केसेस, जो 1960 में ये फैसला हुआ था, यहाँ पर जजमेंट आया था। यानी कि इन द बेरीबरी केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर
हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मामले में जो जजमेंट दिया था और कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, बट दिस वाज ओवररूल्ड इन 1973 और इसे बाद में चेंज करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इन द वेरी केसेस 1960 द प्रीएम्बल वाज कंसिडर्ड। यानी कि वेरी केसेस 1960 में प्रीएम्बल को किस तरह कंसिडर करा जा रही है। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मियरली ए डेकोरेटिव प्रीफेस। यानी कि डेकोरेटिव प्रीफेस के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि द कोर्ट इन वेरी व्यूड द प्रीएम्बल्स एज नॉन सस्टेंटिव। यानी वेरी केस के मामले में प्रीएम्बल को किस तरह माना जाता था, ये नॉन सस्टेंटिव की तरह इसे माना जाता था। और व्हिच वर लेटर करेक्टेड बाय द केशवानंद भारती केसेस, जो बाद में केशवानंद भारती केसेस में बदलकर इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बना गया। ठीक है, द केशवानंद भारती केस वाज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी जजमेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो केसेस का जो फैसला सुनाया गया था, कितने जजमेंट का जो खंडपीठ हुआ था, यानी कि कितने सारे जजेस को यहाँ पर शामिल करके इसका डिसीजन लिया गया था, इस केस को सॉल्व करा गया था। गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितने जजेस इसके ऊपर काम कर रहे थे ये फैसला सुनाने में, जो कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहा, जहाँ पर 13 जजेस रहा इन द इंडिया consisting 13 judges delivering landmark judgments on the amending power of the parliament। यानी कि पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर के ऊपर यहाँ पर जजमेंट आया था, फैसला आया था, और इस फैसला को सुनाने के लिए यानी कि 13 न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ओपिनियंस इन द केशवानंद भारती केस वाज बाय। यानी मेजॉरिटी ओपिनियन किस तरह रहा, ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7-6, यानी 7-6 मेजॉरिटी ओपिनियन रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन के ऊपर, और ये डिक्लेयर करा कि पार्लियामेंट कांट अल्टर द बेसिक फ्रेमवर्क। पार्लियामेंट बेसिक फ्रेमवर्क को अल्टर नहीं कर सकता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच केसेस। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले किस केसेस पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कोर्ट में पहला किस केस हुआ था जिस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, उसके ऊपर जो चर्चा चली थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये किस मुद्दे के बारे में जानकारी दे रही है, केशवानंद भारती केसेस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केसेस के बारे में ये जानकारी दे रही है। जैसे द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1973। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब एस्टेब्लिश करा गया था, 1973 में, थ्रू दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट reaffirmed the importance of the preamble in which later case। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित करा कि हमारा जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए महत्वपूर्ण है, और जो पहले जो केशवानंद केस में जो स्टेटमेंट आया था उस स्टेटमेंट को फिर से दोहराया गया था। इनमें से किस केसेस में या फिर किस मामले में, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया, इन द एसआर बोमाई 1993 एंड LIC ऑफ इंडिया 1995, इन दोज बोथ केसेस सुप्रीम कोर्ट reaffirmed that
प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल एंड गाइडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो दूसरे बार जो रीअफर्म करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और किस केस के मामले में, एस.आर. बोम्मई के बारे में जो 1993 में हुआ था, और फिर से LIC केसेस जो है था, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल एंड गाइडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, एस.आर. बोम्मई केसेस 1993 प्राइमरली डील्स विथ, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस यूज ऑफ द आर्टिकल 356 एंड सेकुलरिज्म, यानी कि आर्टिकल 356 का मिस यूज एंड सेकुलरिज्म का के ऊपर ये केसेस जड़ित है, यानी कि द एस.आर. बोम्मई केसेस ऑफर्ड सेकुलरिज्म एज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड restricted arbitrary यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स रोल्स। इस केस ने इस तरह करा कि सेकुलरिज्म जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं करा जाएगा, और रेस्ट्रिक्शन लगाया कि प्रेसिडेंट रोल के ऊपर जो आर्बिट्ररी मनमानी ढंग से काम कर रही है, प्रेसिडेंट रोल जो लागू हो रही है, उसमें कोई आर्बिट्ररी काम नहीं होगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट, द LIC ऑफ इंडिया केस रीअफर्म्ड दैट, ये कि क्या स्टेटमेंट को दोहराया था, किस तरह स्टेटमेंट को फिर से दोहराया था? गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रीएम्बल्स इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर स्टेटमेंट आया कि प्रीएम्बल जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, इंटीग्रल पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस once again clarified that preambles forms an integral parts of the Indian Constitution। ठीक है। नेक्स्ट, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम कहाँ से? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कहाँ से? ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि इट एंश्योर्स द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर्स डू नॉट डिस्ट्रॉय द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट का जो संशोधन करने का शक्ति है ये हमारा कोर प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं कर सकता, उसे कोई भंग नहीं कर सकता, इस तरह कहा गया है। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल्स एलिमेंट्स लाइक द जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया एंड इक्वालिटीज आर कंसिडर्स। ये जो प्रीएम्बल्स एलिमेंट्स है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया एंड इक्वालिटी हो गया, ठीक है, इसे किस तरह कंसिडर करा जा रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किस तरह का है, यानी कि द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल्स, लोगों के वजह जो आकांक्षा रहा है उसके ऊपर यहाँ पर जानकारी दिया गया है, यानी कि इट इज रिफ्लेक्स, यानी कि दोज रिफ्लेक्ट द अल्टीमेट गोल्स टू बी अचीव्ड थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, यानी कि स्टेट का कार्य के द्वारा और उसका जो संस्था है उसके द्वारा जो अल्टीमेट गोल को हम अचीव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रीएम्बल्स हैज इन्वॉल्व्ड मेनली थ्रू, यानी कि हमारा जो प्रीएम्बल का जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी कि न्याय की व्याख्या करा जा रही है प्रीएम्बल में, ये किससे इन्वॉल्व कर रही है, इवॉल्व कर रही है, किससे दर्शा रही है? गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए। देखिए इसके जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, यानी कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये किसके ऊपर निर्भर है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट थ्रो केस लाइक बेरोवरी, केशवानंद, एस.आर. बोम्मई, LIC ऑफ इंडिया हैज क्लैरिफाइड द रूल्स एंड वैल्यू ऑफ द प्रीएम्बल्स, यानी कि ये जो केसेस हुआ था, ये जो केसेस में फैसला जो सुनाया गया था, उस फैसला में प्रीएम्बल को बहुत इम्पोर्टेंट
के रूप में माना गया था, ठीक है। और प्रेम्बल का रोल क्या है, उसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर शामिल करा गया था, दर्शाया गया था। नेक्स्ट, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स एक्ट एज ए चेक ऑन, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स किसके ऊपर एक्ट कर रही है, किसे चेक करने के लिए एक्ट कर रही है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या चेक कर रही है बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए ये जो सिद्धांत है ये लेजिस्लेटिव अमेंडिंग पावर को ये चेक कर रही है, चेक यानी कि उसे लिमिट कर रही है, यानी कि इट लिमिट्स अमेंडमेंट पार्लियामेंट्स पावर्स ऑन आर्टिकल 368 एंश्योरिंग द कोर वैल्यू रिमेन इंटैक्ट, यानी कि जो कोर वैल्यू है वो इंटैक्ट रहे, यानी कि ऑक्यू न रहे, उसमें कोई छेड़खानी ना हो पाए, यह सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट, which of the following is not part of the basic structures, इनमें से क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर इसके इस तरह कोई भी स्टेटमेंट नहीं रखा गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यहाँ पर सुप्रीम क्या है, सर्वोच्च क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड नॉट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पावर को लिमिट करा गया है, यानी पार्लियामेंट कांट हैव अनलिमिटेड सुप्रीमेसी, ठीक है। नेक्स्ट, एस.आर. बोम्माई केसेस द कोर्ट लिंक्ड सेकुलरिज्म टू, यानी कि एस.आर. बोम्माई केसेस में कोर्ट किया सेकुलरिज्म को किस तरह लिंक करा गया था और किससे शामिल करा था। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रीएम्बल्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या कर रही है, प्रीएम्बल एंड बेसिक स्ट्रक्चर को शामिल कर रही है। द कोर्ट डिक्लेयर्स सेकुलरिज्म एज एन एसेंशियल फीचर्स, कोर्ट किस तरह डिक्लेयर कर रही है सेकुलरिज्म को, इसे एक एसेंशियल फीचर की तरह डिक्लेयर कर रही है ऑफ द प्रीएम्बल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर्स, और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को ये दर्शा रही है। नेक्स्ट, द LIC ऑफ द इंडिया केसेस 1995, ये जो LIC ऑफ इंडिया केसेस 1995 है, अफर्म्ड दैट द प्रीएम्बल सर्व एज, यानी कि अफर्म कर रही है कि प्रीएम्बल को किस तरह सर्व करा जाएगा। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए किस तरह अफर्म करा प्रीएम्बल को। देखिए प्रीएम्बल को ये इस तरह अफर्म करा कि ये एक गाइडिंग लाइट है फॉर द इंटरप्रिटेशन के लिए, ये एक गाइडिंग लाइट है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर प्रकाश कर रहा है, यानी कि प्रीएम्बल एक गाइडिंग थिंग है, ठीक है, गाइड करेगा, यानी द कोर्ट एम्फसाइज दैट प्रीएम्बल्स हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी जहाँ पर द्वंद्व सृष्टि होता है, यहाँ पर ऐसे अस्पष्ट चीज़ें दिखाया जाता है, अस्पष्ट वर्ड आ जाता है, अस्पष्ट सिचुएशन बन जाता है, वहाँ पर प्रीएम्बल गाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द करंट लीगल स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल, इनमें से क्या स्टेटमेंट जो बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रही है लीगल स्टेटस के ऊपर प्रीएम्बल का, करंट लीगल स्टेटस के ऊपर। गैस कीजिए उत्तर, कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बट नॉट जस्टिसेबल, ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है बट नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हेल्ड सुप्रीम कोर्ट बट इट कांट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट, इट इज सर्व एज ए फिलोसफिकल एंड इंटरप्रिटेटिव गाइड, यानी कि इसके ऊपर जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया जाता है या फिर जो कुछ भी करा जाता है उसको कोर्ट में उसके ऊपर कोई भी खिलाफ नहीं लड़ा जाता है, उसको कोर्ट में उसके ऊपर कोई भी केस मुकदमा नहीं चला जा सकती है, ठीक है। इससे किस तरह लिया जा रही है, इससे फिलोसफिकल एंड गाइडिंग की तरह, यानी कि व्याख्या करने के लिए गाइड की तरह लिया जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए
इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप अभी इसे स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, आज जो क्लासेस है क्लास नंबर 68 है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है सारे कवर किए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को विजिट करके उसे देख सकते हैं, जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसे जरूर विजिट कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।